नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन त्यागी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हमारे साथ अखिलेश कृष्णा जी हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ठंडी जा रही है, ठंड चल रही है और ठंड आ भी रही है, तो ठंडियों में, सर्दियों में मेमने और बकरियों का कैसे रख रखाव किया जाए, कैसे ख्याल रखा जाए कि एक भी मोर्टेलिटी ना हो। तो अखिलेश जी, स्वागत है आपका। तो अखिलेश जी से जानेंगे। अखिलेश जी, ज़रा अपना परिचय देते हुए कुछ बताइए। दोस्तों, मैं अखिलेश कृष्णा, जो कि बनारस ज़िले से पीकापुर पोस्ट नैपुर चमानी से। देखिए, अब बरसात में और गर्मियों में जिस तरीके से हम लोग रख रखाव रख रहे थे, अगर उस तरीके से करेंगे तो समस्या हम लोग को झेलनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले कि आप क्या करिए कि जैसे ही नवंबर का महीना स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर के महीने से ही आप क्या करिए कि बकरियों को कि पानी में आप क्या करिए कि सप्ताह में 3 दिन पर बकरी के हिसाब से 5 ग्राम उसमें हल्दी ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हल्दी एक एंटीबायोटिक है, तो वो सर्दी जुकाम जो होता है अक्सर, मतलब कि ठंड में सर्दी लग जाती है, तो जानवरों में लो टेम्परेचर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अच्छा। और टेम्परेचर डाउन जब जानवरों का जाता है तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, क्योंकि जानवर में टेम्परेचर डाउन होने का कारण ये है कि बकरी को ठंडा लगा है, बकरी को खाने में कमी हुई है, कैल्शियम फास्फोरस की कमी हुई के कारण ही बकरी को लो टेम्परेचर होता है। तो इसके लिए हल्दी देंगे तो सर्दी और निमोनिया वगैरह जानते हैं ठंडी में बहुत होता है, तो इस सब से बचाव थोड़ा होगा। ये मतलब कि मान के चलिए कि 50% इससे आपको रिलीफ हो जाएगा। इसके बाद क्या करिए कि मान लीजिए धूप निकल रहा है, तो क्या करिए कि जैसे जानवर को आपने पर्दा लगा दिया है, सुबह ठंड रहेगी, पर्दा लगा गया है, धूप जैसे निकल रही है, मान लीजिए धूप आपका निकल जा रही है 7:30-7 बजे तक, तो जानवर का पर्दा तुरंत न उठाएं। आप क्या करिए कि थोड़ा सा धूप थोड़ा हो जाए तो आप क्या करिए, पर्दा को उठा दीजिए और जानवर को नीचे तुरंत मत लाइए, जानवर को आधे घंटे बाद नीचे लाइए, धूप पूरा उन लोग को लगाइए ठंड में। इसके बाद जानवर को, मेरे अनुसार तो ये है कि जानवर को 2 बजे तक पूरा धूप में रहने दीजिए। मान लीजिए आपने जानवर को 10 बजे नीचे उतारा, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक उनको पूरा अच्छा खासा धूप दिखाइए। धूप दिखा देंगे तो इसके बाद जानवर को जब ऊपर करिएगा तो तुरंत पर्दा को मत गिरा दीजिए। उसको क्या करिए, अगर मान लीजिए पछुआ हवा काफ़ी चल रहा है तो तभी 4 बजे तक तो धूप रहता ही है। 4 बजे से थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, तो 4 बजे 4:30 बजे गिराना शुरू कर दीजिए। अच्छा। और बस हवा देखिए, पर्दा इस तरीके करे कि हवा न मारे, मतलब डायरेक्ट हवा ना आ पाए। और बाकी देखिए, अगर रूम टेम्परेचर एक आता है, आप उसको शेड में लगा सकते हैं। तो बकरियों को मान के चलिए कि जैसे ठंडी अगर है तो 20 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा। हाँ, 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर बच्चों को, मतलब मान के चलिए 25 से प्लस होना चाहिए, 25 से कम नहीं रहना चाहिए बच्चों को। अच्छा। तो इस तरीके से करेंगे। अगर आपका मान लीजिए पर्दे से हो जा रहा है, 20 तक है, तब आप कोई बत्ती वत्ती मत जलाइए, हैलोजन वगैरह जो जलाते हैं सब बल्ब वो मत जलाइए, तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ, मेरे अनुसार बकरी का दूध निकाल के पिलाना ज़्यादा सही है। अच्छा। इससे फ़ायदा ठंडी में इस तरीके से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा, अगर मान लीजिए बकरी ने दिया है, अगर 1-2 जानवर हैं तब तो पिलाया जा सकता है, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बकरी को मतलब कि एक-एक सेपरेट रूम किया जाए, ठीक। और मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि, मतलब कि देखिए, बकरी के पास तो बच्चे को लाना ही पड़ेगा या बकरी को लेके जाना पड़ेगा बच्चे के पास। अब हमारा देखिए क्या है कि या तो फिर ऐसा करिए कि जहाँ बकरियां प्रेग्नेंट गोट जो बच्चे दे दिए हैं वहीं पे बच्चों का केस बनाइए, लेकिन उसमें भी समस्या है। जहाँ बकरी है उसके बच्चे रहेंगे तो समस्या ये है कि बकरी बार बार चिल्लाएगी तो बच्चा भी बार बार चिल्लाएगा, तो इससे बच्चा एनीमिक होगा, तो वो समस्या आएगी। अच्छा। बच्चा को पे शरीर पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, बार बार बकरी चिल्लाएगी, बच्चा भी चिल्लाएगा, उसको बराबर दूध चाहिए, ठीक है, तो इसमें दिक्कत आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो इससे दूध बकरियों का निकाल के पिलाने से ये फ़ायदा जानते क्या रहेगा,
मान लीजिए सभी बच्चे एक दूध ही निकाल के बोतल से पिलाएंगे? हाँ बॉटल से, बट इससे फायदा जानते हैं क्या रहेगा कि बकरियों का बच्चे जो हैं जहाँ आपने बच्चों के लिए केज बनाया हुआ है, रूम टेम्परेचर मेंटेन है, उधर देखिए सारे बच्चे वहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ। आप क्या किए कि बच्चे को कहीं नहीं ले गए, बच्चा अपना टेम्परेचर पे है, वही दूध पिला दीजिए बच्चे को और ठंडी से मुक्ति पा लीजिए। नहीं तो फिर बच्चे को लाइए, अब बच्चे को लाएंगे और पता लगा ठंडी लग गया, हल्के में ठंडी मार गई। मतलब बच्चा जहाँ है वहीं रहने देते बच्चे हवा रहने दीजिए वहीं, कुछ देर वहीं रहने दीजिए। क्या करिए कि नीचे पुआल वाल बिछा दीजिए और इसके बाद बच्चों को छोड़ दीजिए। बच्चों क्या है कि दूध पिला दीजिए, बोतल से दूध पिला देंगे तो बच्चों को गर्माहट पूरा बने रहेगी, वहीं रहेंगे, अपना खेलेंगे कूदेंगे। इससे मेमनों पे बहुत असर पड़ेगा। मतलब और सबसे सही चीज जानते हैं बोतल से दूध पिलाने में ये फायदा है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए अगर बकरी के पास आके पी रहा है, अगर उसको निमोनिया हो गया, अच्छा। अगर बच्चे में लो टेम्परेचर होगा, बच्चा बैठ जाएगा। अब वो तो बॉटल से दूध पिया ही नहीं है, अब पता लगा बकरी के पास लाया, वो दूध ही नहीं पकड़ रहा है और दूध पिएगा तभी उसके अंदर जान रहेगी। बॉटल से पिया रहेगा तो थोड़ा बहुत तो पिएगा ही, मुंह तो ठिठुरेगा ही। और सबसे सही चीज क्या है कि बॉटल में जो मल्टीविटामिन है वो डाल के पिलाया जा सकता है, उसमें लीवर टॉनिक डाल के पिलाया जा सकता है, कोई दवा डालना है वो डाल के पिलाया जा सकता है, दूध में मिला के, दूध में ही मिला के। अगर कुछ सरसों का तेल ठंड में थोड़ा बच्चों को देना चाहिए तो दूध में ही मिला के दे देंगे तो सही रहेगा। अब नहीं तो एक्स्ट्रा मान लीजिए आपके पास 2-4 बच्चे हैं तब तो ठीक है, अब 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, अब कितना 2-2 ml तेल पिलाना पॉसिबल है? सबसे सीधी सी बात है कि दूध में ही मान लीजिए बच्चों का इतना दूध है, उसी दूध में ही 50 ml तेल डाल लीजिए और मिला दीजिए, अब दूध को पिलाइए। सबको जितना दूध चाहिए उतना मिल रहा है, सही है ये मतलब ठंड से बच्चों को बचाया जा सकता है। इसमें ठंड में बच्चों की मोर्टेलिटी मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें तो 2-3 को छोड़ के बाकी में समस्या नहीं आएगी ऐसे पे। बाकी बच्चों को फिर छोड़ेंगे फिर वही समस्या आएगी। ठंड में दूध थोड़ा सूखता है बकरियों में, ठंड से भाई, क्योंकि ठंडा रहे। देखिए होता क्या है, बकरियां मतलब कि ठंड में जो खाती हैं वो मतलब शरीर में उनको चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी दाना भी दिया जाता है लेकिन पूर्ति हो नहीं पाता है। ठंड दूध, क्योंकि दूध से क्या है ना, दूध निकल जाता है, दूध में होता है कैल्शियम, अब दूध निकलता है उनके शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है तो ठंडा लगता है, तो क्या है कि दूध कम होने लगता है, तो दूध कम हुआ फिर बच्चे पे समस्या। ये है तरीके उनको मतलब कि सर्दी का अंश मान लीजिए लग ही गया, तो वैसा तो है नहीं कि मतलब कि कितनों करने के बाद भी हम लोग भी कितनी प्रिकॉशन करने के बाद भी कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करिए कि मतलब एक आता है इनरो स्ट्रॉन्ग, अच्छा सिरप आता है, या लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सिरप आता है। जैसे हल्दी में मैंने बताया था ना कि पानी में मिला के पिला दीजिए। इनरो स्ट्रॉन्ग या लिवोफ्लॉक्सासिन का सिरप आता है, 10 kg पे 1 ml पड़ता है, 10 kg पे 1 ml। तो इसको सप्ताह में 2 ही दिन देना है, लेकिन जब भी दीजिएगा 2 दिन 3 दिन लगातार दे दीजिएगा, क्योंकि सर्दी मान लीजिए किसी को पकड़ा है, आज दिए फिर कल नहीं दिए तो वो सूट नहीं करेगा, आज दिए कल दिए परसों दे दिए तो काम हो जाएगा। कितना देना है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 जानवर है, 10 जानवर हैं, तो आप क्या करिए कि 5 ml उसी पानी में मिला दीजिए, जितना पानी मिलाइएगा उतना पी जाए, उसी में मिला के पिला दीजिए। और ठंड में ये तो हो गया। एक तो है कि पानी ज्यादा पिए, ठंड में पानी ज्यादा पिए, हाँ पानी पिएगी तभी तो खाएगी। और ये कोशिश करिएगा, ठंड में जानवरों में ठंडा होता है तो डायरिया भी लगता है, अच्छा, तो उसके लिए क्या करिएगा कि सूखे चारे की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। हरा चारा ठंड में उतना नहीं दिया जा सकता है, हरा चारा मान के चलिए जानवर को 2:1 में करना पड़ेगा। अच्छा। 2 मतलब 2 kg हरा चारा तो 1 kg सूखा चारा, उसमें मिला दीजिए। अब जितना खाए उस अनुपात में खिलाना पड़ेगा। और इसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए हम मतलब उसमें उसको देखिए प्रोटीन के चूनी खिला सकते हैं, चोकर खिला सकते हैं, मक्का खिला सकते हैं, बाजरा देखिए थोड़ा रहता है गर्म, बाजरा खिला सकते हैं। सबसे सही अगर मतलब गर्म रहना है तो बाजरा को पका के खिलाइए, हफ्ते में एक बार उसमें तेल डाल दीजिए और हल्दी मिलाना, उसको हल्दी में मिला के पर जानवर को 50-100 ग्राम खिला दीजिए।
तेल पर डे नहीं डालना है बाजरा, लेकिन देखिए 50 ग्राम पर जानवर के हिसाब से डालेंगे तो 100 ग्राम से ऊपर हो जाएगा, पानी फुल के हो जाता है। तो एक एक जानवर को खिलाएंगे। तासीर बाजरा की गर्म है तो गर्माहट बना देगा। मेन देखिए उसका क्या है ना कि हवा से बचाव करना है। अच्छा, हवा से कंट्रोलिंग किए तो फिर ठीक है। और पानी समय समय पे उसका पिलाना पड़ेगा, मतलब समय से। ठंडी में वैसे पानी जानवर तो कम ही पीते हैं, तो पानी मतलब कि ताज़ा पानी मतलब चालू कर दीजिए और फिर पानी पिलाने के बाद जो बचा उसको गिरा दीजिए। रखा हुआ पानी हाँ, नहीं फिर देना बार बार पानी से पता लगा धूप से आया तुरंत पानी पी लिया तो सर्दी के चांसेस रहते हैं। जैसे ठंडी में मतलब क्या है कि जो प्रेग्नेंट गोट हैं तो उनको मतलब क्या है ना कि थोड़ी सी कैल्शियम की या फास्फोरस की जो बता रहे हैं डिफिशियंसी रहती है। अच्छा। तो उनको मतलब क्या करिए कि मतलब कि जो एक जैसे मान लीजिए एक देखे होंगे कि काफ़ी बकरियां मतलब बच्चा देने के बाद बैठ जाती हैं, उठ ही नहीं पाती हैं। अच्छा। तो मतलब उसमें कई सिम्टम रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर समस्या ना कैल्शियम फास्फोरस का ही रहता है। तो उसके लिए क्या करिएगा, मतलब जैसे मान लीजिए समस्या आए ही ना, तो जैसे बच्चा दे दिए तो जो मूंग दाल, ये आपका मसूर की जो दाल आती है उसको मतलब पर जानवर के हिसाब से 100 ग्राम दाल जो है उसको पका के खिला दीजिए। अच्छा। काफ़ी हाई उसमें कैल्शियम फास्फोरस रहता है मसूर के दाल में प्रोटीन काफ़ी अच्छा स्रोत है ही है। तो उसको 10 दिन खिला दीजिए। और उससे भी और बेहतरीन रिजल्ट चाह रहे हैं तो 10 दिन पहले एक आता है कैल्शियम मिस्ट करके या फिर फोकल जेल करके आता है, कैल्शियम का आता है, कैल्शियम फास्फोरस का। अच्छा। 10 ml 10 दिन पिला दीजिए। जैसे आज बच्चा देने में 10 दिन बाकी है तो 10 दिन पिला दीजिए तो रिजल्ट तगड़ा मिलेगा। उससे क्या होगा ना कि बकरी में जो मतलब कि ठंडी थोड़ी रहेगी तो जो रहेगा ना कि थोड़ा दिक्कत ना कर जाए, नहीं करेगा एकदम सर्वाइव हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अपनाएं और अपने बकरियों को, जानवरों को ठंडी से बचाएं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अखिलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अखिलेश जी का ये गोट फार्म है यहीं बाबतपुर एरिया के पास में है। अगर आपको शुद्ध बर्बरी बकरियाँ ख़रीदना है, प्योर बर्बरी चाहिए, चाहे मेमना हो चाहे बड़ी बकरी हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है। और जैसा भी लगा हो वीडियो और जैसा भी आपको सुझाव लगा हो आप हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अन्य किसानों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।